मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाना चाहता हूं। अखिलेश यादव जी ने तो ये कहा कि ये सब कुछ जो है पब्लिक को डराने के लिए किया गया, पब्लिक को डरा करके वोट हासिल करने के लिए। डॉक्टर साहब, मतलब इन लोगों ने खुद कराया ये? देखिए सौरभ जी, बहुत स्पष्ट है कि जिस रेज्यूम में हम लोग चल रहे हैं और जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, ये 2024 को हासिल करने के लिए इससे पहले जो चुनाव हासिल किया है इसने, ये किसी भी हद तक जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मेरे एक मित्र बता रहे थे कि साहब बीजेपी के सांसद ने पास जारी किया। तो साहब पास जारी होने का क्या प्रक्रिया है, सौरभ भाई आप भी जानते हैं और शहजाद भी जानते हैं इस बात को, कि जब पास जारी होता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से अंदर से पर्ची आती है, और बाकायदे जब वो शख्स का नाम पता जानते हैं, डिटेल जानते हैं, उसके बाद उसका ब्यौरा अंदर जाता है, तभी पास बनता है। एक बात, सवाल इस बात का है कि आपने संसद महोदय पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया। आपने देखा कि 12,000 करोड़ रुपया लगा करके उस पार्लियामेंट को बनाया। कहा जा रहा था साहब ये अभेद है, और उस अभेद में किस तरीके से भेद हो गया। ये इतनी बड़ी चूक होने के बावजूद बीजेपी के कोई भी जिम्मेदारान इस पर बयान देने से बच रहे हैं। क्यों भाई बयान नहीं दे रहे? क्यों संसद में आकर के जवाब नहीं दे रहे? सवाल इस बात का है कि आप एक नैरेटिव उल्टा गढ़ना चाहते हैं, इसको विपक्ष पर ही कहीं ना कहीं तोहमत मढ़ना चाहते हैं, अपनी नाकामियों को दूसरे पर मढ़ना चाहते हैं। एक तो आपकी नाकामी, दूसरी जो आज युवा हताश है, बेरोजगार है, कहीं ना कहीं उसका भी दंश है, उसके भी हालात हैं कि आज युवा किस तरह कहीं ना कहीं सड़कों पर है और सड़क से संसद तक मार्च करने का प्रयास कर रहा है। ये है उसके मन में। ये बात आप कितना मतलब आप भी यही मानते हैं कि ये लोग जो थे ये हताश निराश लोग थे, भूले भटके लोग थे जिन्होंने ये काम किया। एक बार अजीज साहब जरा क्लियर कर दीजिए, जरा एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए, आप भी मानते हैं ये भूले भटके नौजवान थे? सर एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि बेरोजगारी किस तरह चरम पर है। ये कैसे लोग थे, कौन लोग थे, ये तो मुझे नहीं मालूम, ये तो जांच का विषय है। सरकार शासन सत्ता में जो बैठे लोग हैं इनकी जिम्मेदारी है पता करें ये कौन लोग हैं और किस पीड़ा से पीड़ित थे, क्यों ये संसद में इस तरीके से आए। देखिए पुलिस ने तो कोर्ट को ये कहा है कि ये आतंकी हमला था, से भाग रहे हैं। पुलिस तो कोर्ट में ये कह रही है कि ये आतंकवादी हमले जैसा था, इसको हम उतनी गंभीरता से ले रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर यूएपीए लगाया है। ये बयान तो आप लोगों की तरफ से आ रहे हैं ना, कोई कह रहा है कि दुर्घटना है, कोई जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई ये तो बेरोजगारी महंगाई की वजह से है। तो इनके मोटिव जाने बगैर पहले ही कह देना भाई ये तो बेरोजगारी से परेशान होकर के ऐसा कर बैठे, ये कहां तक उचित है? देखिए जिस तरह से बयान आ रहा है, जिस तरह उन लोगों ने कहा, जिस तरीके से बाहर नारेबाजी की गई, जिस तरह उस महिला नीलम आजाद ने बयान दिया, जिस तरीके से वो कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रही थी, कहीं ना कहीं हताशा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये बेरोजगारी के मारे हुए लोग हैं, ये सताए हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित है, इनके मन में था। और वो बात निकल के एक अक्यूज जो नारे लगा रहा है उससे आप उसकी बात पर एतबार कर रहे हैं कि हाँ ये तो विक्टिम है, इसीलिए इसने ऐसा किया परेशान होकर के। वाजपेयी जी देखिए हमें तो बड़ा ताज्जुब है कि ये कवर फाइल क्यों दे रहे हैं। उन्होंने आतंकी हैं कि नहीं है, लेकिन एक घटना तो की है, वो गंभीर घटना है। 543 संसद सदस्य लोकसभा के अंदर बैठे हुए हैं, 340-42 एनडीए के हैं, बाकी 200 जो हैं वो विपक्षी पार्टियों के। मतलब क्या आर्ग्यूमेंट ये लोग देना चाह रहे हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा। और बेरोजगारी से जोड़ोगे इस मुद्दों को। भाई बेरोजगारी तो कांग्रेस के टाइम में 11% थी, माफ करना, और हमारे टाइम में कल ही डाटा आया 8.8% है। तो ये कवर फाइल है ना। मतलब इतनी अति गंभीर घटना को उसको गंभीरता से नहीं ले रहे। क्या कह रहे हैं कि भैया आके बयान दो, बयान क्यों नहीं दे रहे हो, उसको मुद्दा बना रहे। अरे भाई बयान भी देंगे लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज निकल के तो आने दो। गृह मंत्री जब पार्लियामेंट में बोलेंगे तो विद मटेरियल बोलेंगे, क्या साजिश है, देसी साजिश है या विदेश से तार जुड़े हुए हैं या कांग्रेस के लीडरों के तार जुड़े हुए हैं या किसी और अन्य पक्ष के तार जुड़े। जब तक कोई मटेरियल सामने ना आए तो कैसे कहोगे इस बात को? नहीं कह सकते क्या? मतलब देखिए जनता इन बातों को जनता अप्रिशिएट नहीं करती है। मामला है गंभीर, बेरोजगार कहने से काम थोड़ी चल जाएगा। बेरोजगार अगर हैं तो क्या वहां जाके आतंकी घटना करेंगे क्या? सवाल ये है
इसीलिए इसको गंभीरता से लेना होगा और इसीलिए स्पीकर साहब ने हाई पावर कमेटी भी बना दी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस रिमांड मिल गया है, रिकवरी हो रही है। 2 साल से ये लोग इस रेकी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इस बात को कहें कि ये वाटर टेस्टिंग की जा रही थी या ये रेकी का हिस्सा था। इसके मन में इनका प्लान हो कि बड़ी वारदात की जाएगी। जी ठीक है, देखो गंभीरता से लेना होगा।